नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की ये पुरवकार महफिल नात बउनवान रंगे रज़ा मुकाम हाजा पर अलहमरा हाल में इनेकात पजीर है। मेरे मोहतरम दोस्त भाई मोहम्मद शुएब रज़ा कादरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है और हर साल ही इसका एहतमाम करते हैं। जितने मुअज़्ज़ज़ीन सादात किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम सना ख़ानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ और आज की इस महफिल मुबारका में जितने अहबाब आए हुए हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझ समेत सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु की बनाई हुई कोई भी शय जो है वो बेकार नहीं है। अल्लाह ने हर शय को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। ये अलग बात है कि कुछ अशिया ऐसी हैं कि उनका मकसद हमें मालूम है और कुछ ऐसी हैं, बल्कि कसीर ऐसी हैं कि जिनका हमें मकसद मालूम बोले हमें उसका मकसद मालूम नहीं। लेकिन अगर हमें उसका मकसद मालूम नहीं है तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि वो शय बेमकसद है। ऐसा नहीं, अल्लाह की बनाई हुई हर शय का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में जितने भी निज़ाम रखे हैं, ये सारे निज़ाम, एक बारीक सा बाल भी, एक बारीक सी झिल्ली भी, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अब जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कोई चीज़ नाकारा हो जाती है, फिर डॉक्टर बताता है जी ये इस चीज़ का ये मकसद था जी, ये चीज़ अब काम करना छोड़ गई है। शुगर के मरीज़ हैं और निज़ाम तनफ़ुस के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, तो वो सारी वजूहात पता चलती हैं जी इस चीज़ ने काम करना छोड़ा है, लिहाजा इस चीज़ के काम करने न करने की वजह से ये बीमारी लायक हो। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मकसद हमें मालूम है अपने जिस्म के अंदर ही। अब मिसाल है, आँख का मकसद सबको मालूम है कि आँख का काम बोले देखना, सबको मालूम, कोई बताने की भी जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं। कान का मकसद सबको मालूम है कि कान का काम बोले सुनना है, कोई है बताने की जरूरत। इसी तरह जुबान का मकसद सबको मालूम है कि जुबान का काम, अगरचे आप बोल नहीं रहे लेकिन जुबान का मकसद तो बोलना है ना, जुबान का मकसद है बोलना। अब इसमें कुछ समझाने दलीलें देने की जरूरत नहीं है जी। आंख यूं देखती है, यूं रोशनी पड़ती है, आंख से नूर निकलता है, सामने वाली शय पे पड़ता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आंख में आता है, जब आंख में वापस आता है फिर छवि बनती है। नाबीना को इसलिए नजर नहीं आता कि उसकी आंख में नूर नहीं होता। अब ये इतनी दलीलें देने की जरूरत नहीं, मुख्तसर सी बात है कि भाई आंख जो है वो उसका काम है, सारा मजमा जरा बोले, आंख का काम है देखना, जुबान का काम है। अब ये अलग बात है कि आंख से ठीक देखा या गलत देखा, ये एक अलग मौजू है कि देखने वाले ने
ठीक देखा या गलत देखा? इन आंखों से फिल्में देखी, इन आंखों से बेपर्दगी की, इन आंखों से नामहरम को देखा, इन आंखों से गुनाह देखा, इन आंखों से दुनिया देखी या इन आंखों से मदीना देखा? ये अलग बात कि इन आंखों से करने वाले ने किया क्या, ये एक अलग मौजूद। लेकिन है आंख का मकसद, बोले देखना। चूंकि महफिल लगी हुई है, मेहमानों की आमद जामद है, मेहमान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कोई स्टेज पे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, तो आप जरा थोड़ी देर के लिए मेहमानों की से हटकर अपनी तवज्जो को मेरी तरफ रखिएगा, ताकि बात जो है वो शुरू से जब समझेंगे तो समझना आसान होगा। ये मेहमानों का सिलसिला आना जाना रहेगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं अर्ज कर रहा था कि आंख का मकसद देखना, कान का मकसद, ये जवाब आप देंगे। आंख का मकसद, कान का मकसद और जुबान का मकसद और पाँव का मकसद यही है ना? दिल भी अल्लाह ने बनाया है, जिस्म में दिल भी है, इस दिल का भी कोई मकसद होगा भाई। आंख का मकसद देखना, कान का मकसद सुनना, जुबान का मकसद बोलना, भाई दिल भी बनाया अल्लाह, इसका भी कोई मकसद ही होगा। सवाल है कि दिल का मकसद क्या है जी सवाल? भाई दिल अल्लाह ने बनाया, ये दिल क्यों बनाया? आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, पांव चल रहा है, जुबान बोल रही है, दिल अल्लाह ने बनाया है, इसका भी कोई मकसद होगा। क्या मकसद है, क्यों बनाया? ज्यादा से ज्यादा आप साइंस पढ़ के ये कह देंगे कि जी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है जी, खून सप्लाई कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, वो मकसद बताओ जो समझ में आए। अल्लाह चाहता तो बगैर दिल के भी खून सप्लाई कर देता, पंपिंग तो कर रहा है, लेकिन कोई बात तो होगी ना दिल में, जिसको हुजूर ने बयान फरमाया है। खाली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता तो हुजूर फिर इसकी अहमियत ना बयान करते। हुजूर ने अहमियत बयान की है तो कोई और मकसद है। अब मैंने आपसे पूछा आंख का मकसद, आपने कहा देखना, मैंने कहा कान का मकसद, आपने कहा सुनना, मैंने कहा जुबान का मकसद, आपने कहा बोलना, मैंने कहा पाँव का मकसद, आपने कहा चलना। लेकिन जब मैंने कहा दिल का मकसद, तो आप सोच में पड़ गए कि पता नहीं दिल का क्या मकसद होगा। मेरे दोस्त, दिल का भी एक मकसद है, और वही सारा मकसद है। दिल का काम है चाहना, दिल का काम है, ये चाहत ना दिल में आती है, चाहना और न चाहना, ये इसका ताल्लुक दिल से है। चाहता भी दिल है और न चाहता भी दिल है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आप जब खाना अपने सामने रखते हैं, हाजी मुनव्वर साहब, खाना जब आप अपने सामने रखते हैं तो अड़ी तवज्जो मेरे वाला है, हाजी साहब ने पूछ रहे हैं, तो इधर उधर असल इस वास्ते मैं तो मुतवज्जे कीता है। जब खाना आप अपने सामने रखते हैं, आप रोटी तोड़ते किससे? हाथ से। डबोते किसमें? सालन में। उठाते किससे? फिर दोबारा डालते कहां है? जोर से। चबाते किससे? उतारते कहां से? जाता कहां है? इस पूरे प्रोसेस को आपने समझ लिया। रोटी सामने रखी थी, तोड़ी हाथ से, डाली मुंह में, चबाई दांतों से, उतारी गले से, गई पेट में। समझ गए पूरे प्रोसेस को। लेकिन आप कहीं से खाना खा के आए थे और पेट आपका फुल था, किसी दोस्त के यहां गए, उसने कहा आइए खाना खाइए, आपने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं पूछूंगा भाई इसमें दिल कहां से आ गया? इस दिल का ताल्लुक क्या है? रोटी तोड़ी हाथों से थी, डाली मुंह में थी, चबाई दांतों से थी, उतारी गले से थी, गई पेट में, तो दिल कहां से आ गया? दिल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने कहा जी मेरा दिल नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई? भाई ये बोले जी मेरे हाथ नहीं कर रहे, फिर समझ में आता है कि रोटी हाथ से तोड़नी है। जी मेरे दांत नहीं कर रहे, क्योंकि दांतों से चबानी है, समझ में आ रहा। जी मेरा गला नहीं कर रहा, तो फिर तो समझ में आता कि गले से उतरनी। जी मेरा पेट नहीं कर रहा, फिर तो समझ। भाई दिल का क्या ताल्लुक है रोटी से? भाई
तोड़नी हाथों से है, चबानी दांतों से है, डालनी मुंह में है, खानी मुंह में डाल के है, उतारनी गले से, दिल का क्या ताल्लुक है? लेकिन आप कहते हैं जी मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं चाह रहा। तो पूरे प्रोसेस में दिल तो कहीं था नहीं खाने के, लेकिन जवाब क्या है? जवाब ये है कि मियाँ दिल चाहेगा तो हाथ अपना काम करेंगे ना, दिल चाहेगा तो दांत अपना काम करेंगे ना, दिल चाहेगा तो गला अपना काम करेगा ना, क्योंकि दिल का काम चाहना है। जब ये चाहता है तो फिर सारे मामलात होते हैं। दिल चाहता है तो आंखें देखती हैं, अगर दिल ना चाहे तो आंख नहीं देखती। दिल चाहता है तो कान सुनते हैं, अगर दिल ना चाहे तो कान नहीं सुनते। दिल चाहता है तो पांव उठ के चलते हैं, दिल ना चाहे तो पांव उठ के चलते नहीं, क्योंकि दिल का काम ही चाहना है। इस चाहत पर सारे पूरे जिस्म का दारो मदार इस चाहत पर है, दिल की चाहत। इसीलिए हुजूर ने फरमाया खबरदार तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है। हुजूर ने फरमाया अगर ये सुधर गया सारा जिस्म सुधर गया, और ये बिगड़ गया सारा जिस्म बिगड़ गया। अगर इसको फसाद आ गया सारे जिस्म में फसाद। मिसाल के तौर पर बुराई दिल में आती है, आंखें तभी काम करती हैं, बुराई दिल में आती है, कान तभी काम करते हैं, बुराई दिल में आती है, दिमाग तभी काम करता है। जब दिल में बुराई आ जाए तो दिमाग बुराई को सोचना शुरू कर देता है, दिल में बुराई आ जाए आंखें बुराई को देखना शुरू कर देती हैं, दिल में बुराई आ जाए कान बुराई को सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दिल ही में बुराई ना हो, दिल ही में चाहत हो, आपका कोई प्यार करने वाला हो और आप किसी से प्यार करते हो, आप उससे मोहब्बत करते हो, कोई सामने आके बैठ जाए आपके और कहने लगे जी ओते एडा खो जाए, ओते रंगो भी चंगा नहीं, ओते बोलदा भी चंगा नहीं, ओते पढ़दा भी चंगा नहीं, लेकिन आप उससे मोहब्बत करते हैं दिल से, आपके दिल में उसके लिए प्यार है। सामने वाला बोल रहा होगा, आपके कान सुनने को तैयार नहीं होंगे, हालांकि कान का काम सुनना है, लेकिन उसके बावजूद कान सुनेंगे नहीं। मसला क्या है? मसला यह है कि दिल चाहता है उसे। जब दिल चाहे ना तो फिर कान उसके खिलाफ नहीं सुनते। इसका मतलब यह हुआ, इतनी लंबी तमहीद का मतलब रंगे रजा में आने वालों, इसका मतलब यह हुआ मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है ये कुर्सियों का असर रंगे रजा का मजमा नहीं लेगा, और जब मैं बात नुक्ता कमाल तक पहुंचाऊंगा तो रंगे रजा का मजमा पूरी खुलूस और दिलकुशाई के साथ दाद देगा लफ्ज़ सुभान अल्लाह कहकर, क्योंकि मैं जुमला जो कहने लगा हूं वो आपके दिलों तक पहुंचाकर आपके जहनों के जरिए आपके दिल तक रसाई हासिल करने लगा हूं कि दिल का काम है चाहना। दिल चाहे तो सब ठीक, दिल न चाहे तो सब खराब। दिल चाहता है तो आंखें देखती हैं, दिल चाहता है तो कान सुनते हैं, दिल चाहता है तो जुबान बोलती है, दिल चाहता है तो हाथ उठते हैं, दिल चाहता है तो पांव चलते हैं। अगर दिल ही में फसाद आ जाए, न सुनना काम का, न देखना काम का, न बोलना काम का, न चलना काम का, तो सारी तमहीदी गुफ्तगू से पता चला कि दिल का काम चाहने के अलावा कुछ नहीं है। दिल सिर्फ चाहता है, इस चाहत पर पूरे जिस्म का दारो मदार है। देखने, सुनने, चलने, फिरने, बोलने, समझने का मदार इस दिल की चाहत पर है कि दिल का काम चाहना है। तो मैंने कहा दिल का काम चूंकि चाहना है तो रजा तुझे लाखों सलाम हो कि तूने मुसलमानों के दिलों को हुजूर की मोहब्बत का मरकज बना दिया है। रजा तूने सुन्नियों के दिल को, रजा तूने सुन्नियों के दिल को चाहते मुस्तफा का मरकज बना दिया है। जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कुट कुट के मोहब्बत नहीं पाई जाए, कहते हैं आला हजरत ने नबी की मोहब्बत को कूट कूट के हमारे दिलों में डाला है। इतनी धीमी आवाज में सुभान अल्लाह से बात नहीं बने। हाँ, मैंने पहले ही कहा था उम्मीद है आप कुर्सियों का असर नहीं लेंगे,
है। ये इस महफिल का ये रंगे रजा है ना, तो शोएब रजा भाई ने अपना इत्तेमाम किया है इस इत्तेमाम के, वरना ये कुर्सियों पे बैठकर ना महफिल जो है, मैंने देखा है लोग जरा कुर्सियों का असर ले लेते हैं। मैं आपको उसी दुर्वेशी लाइन में लाना चाहता हूं कि समझे आप बैठे, हाल कुर्सियों वाला है, लेकिन आप यही समझें कि आप दरियों पे बैठे हैं। कुर्सियों पे बैठ के ना बंदा अपने आप को अफसर समझने लग जाता है, सुभान अल्लाह कहने से भी कतराता है। इसलिए जरा दुर्वेशी लाइन में ऊंची करके सुभान अल्लाह। मैंने कहा रजा तूने हमारे दिलों को हुजूर की चाहत का मरकज बनाया। अब जब दिल चाहे ना तो आंख देखती है, दिल चाहे ना तो कान सुनते हैं, दिल चाहे तो जुबान बोलती है। किस्सा खत्म, ज्यादा लंबी बातें करनी आती नहीं मुझे। अब समझ आया कि सबसे ज्यादा नाते सुन्नी क्यों पढ़ते हैं। अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा महफिलें सुन्नी क्यों कराते हैं। अब समझ में आया कि सबसे ज्यादा नाते सुन्नी क्यों सुनते हैं, क्योंकि सुनने का काम तो कान से है ना, तो फिर कान तो वाबियों के पास भी है। भाई कान तो वाबियों के पास भी है। अब समझ में आया कि सुन्नी सबसे ज्यादा नाते क्यों पढ़ते हैं। भाई बोलने का, पढ़ने का काम, बोलने का काम जुबान से ना, तो जुबान तो देवबंदियों के पास भी है, जुबान तो वाबियों के पास। सवाल है कि वो क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा मियां मसला इधर से शुरू होता है ना, मसला इधर से शुरू होता है। एक दफा जरा दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपना जुमला मुकम्मल करने लगा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जरा बावाज़े बुलंद एक दफा सलातो व सलामो अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, हाल गूंज जाए पूरा पता लगे आपने जिंदाबाद का नारा लगाया है। रंगे रजा में खत्म नबूवत का नारा इतनी गज के लगे, महफिल खत्म होने तक कानों में ये आवाज गूंजती रहे, रस घोलती रहे। हो ताजदारे खत्म नबूवत, सलामत रहो, सलामत रहो। एक दफा और इसी तरह ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा भाई कान का काम सुनना है, मैंने कहा जुबान का काम बोलना है, मैंने कहा कान का काम सुनना है, मैंने कहा पढ़ना, जुबान का काम पढ़ना है। तो बड़ा तवज्जो से जुमला देने लगा हूं और बड़ी तवज्जो से ही आपने जुमला सुनना है। और सुभान अल्लाह की दाद का तालिब रहूंगा आप हजरत से कि जब कानों का काम सुनना है तो मियाँ कान तो सबके पास है, फिर वो नाते क्यों नहीं सुनते, वो तज़किरा मदीना क्यों नहीं सुनते। मैंने कहा जुबान का काम बोलना है तो मियाँ जुबान तो उनके पास भी है ना, तो फिर वो नाते क्यों नहीं पढ़ते। उनके लबों पर हर वक्त मदीना मदीना क्यों नहीं होता। सिर्फ सुन्नियों के लबों पे मदीना मदीना, सिर्फ सुन्नियों के लबों पर नाते मुस्तफा, सिर्फ सुन्नियों के लबों पर तारीफे मुस्तफा, सिर्फ सुन्नियों के कानों पर समाते मुस्तफा का असर। वजह क्या है नाते मुस्तफा का असर, वजह क्या है। मैंने कहा वजह यह है कि इस सब का ताल्लुक दिल से है और हमारे दिल को चूंकि इमाम अहमद रजा ने, आशिके मुस्तफा ने कूट कूट के हमारे दिल में मोहब्बत मुस्तफा डाली है, वो भी करते। उनके पास भी कान थे, वो भी सुनते, उनके पास भी जुबान थी, वो भी बोलते, मगर बदनसीबी है उनकी, वहां थानवी तो है, अहमद रजा कोई नहीं है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, समात फरमाइएगा। मैंने कहा असल में वो क्यों नहीं पढ़ते और वो क्यों नहीं सुनते, क्योंकि उनके पास थानवी तो है, गंगोही तो है, कासमी तो है, कोई बरेलवी नहीं था। उनके पास कोई अहमद रजा नहीं था। कोई अहमद रजा होता जो पहले नात पढ़ता,
दिलों में मोहब्बत डालता तो आज वो भी करते हैं, आज वो भी कहीं रंगे रजा करवा रहे होते, लेकिन उनके नसीब में नहीं है। हमारे नसीब में इमाम अहमद रजा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क़े रसूल की दौलत से माला माल फरमाया, जिसने अपना कलम जब उठाया तारीफ मुस्तफ़ा में उठाया, अपना कलम जब उठाया नात मुस्तफ़ा के लिए उठाया, अपना कलम जब उठाया हुजूर की मोहब्बत में उठाया। और अगर किसी नान पारे के वडेरे ने, नान पारे के रईस ने आकर ये कह भी दिया कि जनाब सुना है बहुत उम्दा लिखते हैं आप, बहुत उम्दा कलाम लिखते हैं, कोई 2-4 अशार हमारे लिए भी लिख दीजिए, हम नान पारे के रईस होवें, हम जाके वहां अपनी बात करें कि देखिए मौलवी अहमद रजा ने हमारे लिए भी ये लिखा है, कोई 2-4 बातें हमारे लिए भी लिख दीजिए। तो इश्क के मुफ्ती का कलम उठा, बरेली के ताजदार का कलम उठा और कहा लीजिए अभी लिख देते हैं। तो कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर बरेली के ताजदार का कलम उठा और कहा करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत का कलम उठा, उसने समझा मेरे लिए कुछ लिखेंगे, वो था नान पारे का, नान पारे की तरकीब को उल्टा कर दिया और कहा करूं मदहे अहले दुवल रजा, मैं रियालों पर बिक जाऊं, मैं डॉलरों पर बिक जाऊं, तू डॉलर और रियाल पर पल, हम लंगरे आले मुस्तफा पर पलते हैं। तू पल डॉलर और रियाल पर पल, हमारे लिए तो मुस्तफा और उनकी आल काफी है। बरेली के ताजदार का कलम उठा और कमाल कर दी इसके मुफ्ती ने, वो कमाल हुस्ने हुजूर के गुमान नक्श जाने, उन्हें क्या नक्श होना ते दूर दी गल है, गुमान भी नहीं। अच्छा ये हम लोग भी कहते हैं, कोई कहे ना यार ए वाली गड्डी मैनू दे दे, आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, वो कहे यार एक गाड़ी आपने उसे पहले दी हो, यार है गड्डी मेरे को फालतू गड्डी ले जा, होते हैं ऐसे भी होते हैं कई सरफेरे, कहते हैं गड्डी ले जा, वो ले गया, उन्होंने कहा यार है मोबाइल मेरे को फालतू ले जा, वो ले गया। अब बाद में चंद दिनों बाद वो फिर आया, उसने उसके मोबाइल पे नजर रखी, उन्होंने कहा यार ए वाला, तो अब वो बेशक करीबी भी है तो क्या कहेगा, किया खे ए वाला, सोची भी ना, क्या बोला, ए सोची भी ना, की मतलब ए दे दिया, ख्याल भी ना करी, गुमान भी ना करी, ए तेनू दिया, ए गड्डी दिया, इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं सोची भी ना। आला हजरत ने कहा गुमान नक्श जान नहीं, ऐब ते दूर दी गल है, हुजूर च कोई ऐब है, सोची भी ना। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। आला हजरत ने आखे सोची भी ना कि गुमान नक्श। अगला जुमला आपका कि गुमान नक्श, बड़ी थोड़ी आवाज है कि गुमान नक्श, हले भी कसर है कि गुमान नक्श वही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर। अब ये फूल होता है ना, फूल के करीब कांटे होते हैं, हर फूल के करीब कांटे होते हैं, कहा ये वो फूल है जहां कांटे नहीं है, यही फूल खार से, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। देखो ये मोमबत्ती होती है ना, उसमें से तो धुआं निकलते हुए नजर आता है, बल्ब होता है ना उसमें से तो निकलते हुए नजर आता है। ये जो सेवर चले आजकल, चाइनीज लाइट सेवर, आप जब इसको लगाते हैं, आप छत से नीचे लगाते हैं, ये लगी हुई होती है लाइट, और छत के और उसके दरमियान 1 से 1.5 फीट का फासला होता है। 1 साल 1.5 साल बाद आप देखते हैं जहां सेवर लगा होता है, छत कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है ना, लाल हो जाती है, लाल हो जाती है, लाल हो जाती है ना, नीली हो जाती है। अच्छा कई लोग कह रहे हैं हाँ हो गया, लाल भी हो जाती है, वाह वाह, मैं तो चेक कर रहा था आपको, क्या आपकी तवज्जो कितनी है भाई, क्या हो जाती है, जोर से काली हो जाती है ना। अब वो तो सेवर में से कभी धुआं निकलते हुए देखा, लेकिन छत काली हो जाती है, क्यों हो जाती है, जितना भी नफीस किस्म का सेवर हो लेकिन उसमें से धुआं निकलता है, बेशक असरात साल बाद हो। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर वो नूर है, यहां नूर तो नजर आएगा, धुआं नजर नहीं आएगा।
वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बरेली के ताजदार का कलम जब भी उठा, तारीफ मुस्तफ़ा में, नबी की मोहब्बत में, इश्क आला हजरत में डूब कर, आला हजरत ने इश्क रसूल में डूब कर जब अपना कलम उठाया और नाते रसूल लिखना शुरू की, तो हाथ भी तभी चलते हैं ना जब दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो। तो बरेली के ताजदार का कलम उठा और रजा ने लिखना शुरू किया, सबसे औला वाला हमारा नबी। मौलाना जो पढ़ रहे थे, मौलाना आरिफ सत्तार मुझसे कबल, के सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, देने वाला है गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जहे इज्जतो है तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेर पाए मोहम्मद। मका अर्शिन का फलक फर्शिन का मलक खादमाने सराए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद। हसाए कलीम अजलाए गदब था गिरों का सहारा, हसाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। रजा पुल से अब बच करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने के बिला। अब इसके तो सारे ही शेर बड़े अच्छे हैं, मौलाना असद रजा, इसके सारे शेर बड़े अच्छे हैं, लेकिन जिधर मैं तवज्जो कराने लगा हूं तकरीर में बयान करना मजा आएगा। जहां मैं तवज्जो कराने लगा हूं शेर सुनिएगा, आला हज़रत का शेर सुनिएगा। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। हुजूर का रब हुजूर के वास्ते से हम पर अगर करम कर दे, अजब क्या है। अब अजब क्या है तो आपने सुना, अब जो मैं कहने लगा वो भी सुनिएगा। इस अजब क्या है का तर्जमा करने लगा। किसका तर्जमा? अजब क्या है, अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। इस अजब क्या है का तर्जमा मैं करने लगा हूं पंजाबी में। जो मजा ना आए पैसे वापस। आला हज़रत का अंदाज देखिएगा। आला हज़रत कहते हैं, अब आपकी पूरी तवज्जो अगर मेरी तरफ होगी तो समझ में आएगा, और पूरी तवज्जो होगी या नहीं होगी इसका पता आपकी सुभान अल्लाह की आवाज से लग जाएगा। अब जरा जुमला सुनिए। अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर। अब अजब क्या है को मैं अपनी जुबान में पंजाबी में आप हजरात के सामने सलीस जुबान में आपके सामने मैं ट्रांसलेट करने लगा हूं कि आला हज़रत ने कहा क्या है। पूरी नात लिखी, इसमें एक जुमला है, अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर। अब अजब क्या है को बयान करने लगा हूं। आला हजरत इश्क रसूल में डूब कर कहते हैं, अजब क्या है का तर्जमा करने लगा हूं कि जे हुजूर दा रब हुजूर दे वास्ते नाल साडे ते मेहरबानी कर ही दिंदा है ते करदा है। बात वाबियों से हो रही है। हुजूर दा रब हुजूर दे वास्ते नाल जे साडे ते मेहरबानी करदा है, तेनू पीड़ की है। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने के बिला। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। पीड़ की है, अजब क्या है वो तेनू की पीड़ है। ऊंची ऊंची तेनू पीड़ की है। अगर हुजूर का रब हुजूर के वास्ते से हम पर मेहरबानी करता है, वो तेनू की मसला है? हुजूर का रब है हुजूर के वास्ते से हम पर मेहरबानी कर रहा है, यानी हुजूर की उम्मत पर। तेनू की मसला है, तू एवं ही। तेरी जहन्नम से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। वो तेनू की मसला है, तेनू की मसला है। ये है इश्क़ आला हज़रत। चूंकि सफर का महीना दाता साहब का भी उर्स है और हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला का भी उर्स है, और हूं नक्शबंदी, तो नक्शबंदी होने के नाते मैं एक बात करने लगा हूं।
उलमा भी बैठे, मशाइख भी बैठे, सनाख्वा भी बैठे और बहुत कसीर तादाद में मजमा भी बैठा है। हुजूर किबला मुजद्दिद साहब ने फरमाया मलफूजात शरीफ में, आप फरमाते हैं अत्तरीक़तु कुल्लुहु अदब, तरीकत सारे का सारा अदब का नाम है। तरीकत सारे का सारा, आवाज थोड़ी सी कमजोर हो गई आपकी। तरीकत सारे का सारा, जहां अदब नहीं वहां तरीकत। तरीकत यानी पीर, मुर्शिद, अल्लाह का वली। जहां अदब नहीं वहां वली नहीं। ये कौन कह रहा है? मुजद्दिद साहब। हुण समझ आई क्यों ना वली क्यों नहीं? अदब नहीं, वाह। देर लगनी है, देर लगनी है, मेरे नुक्ते तक पहुंचते हुए टाइम लगेगा भाई। फिर कहता हूं, तरीकत सारे का सारा अदब का नाम है। अब जहां अदब है वहां तरीकत है। अब समझ आई है कि उनमें वली क्यों नहीं होता? समझ आई है? अदब ही नहीं है। जहां अदब नहीं है वहां विलायत है। और अब समझ आई है कि इधर कसीर वली क्यों है? इसलिए कि सारा अदब ही हमारे हिस्से में आया है। अच्छा, अब अदब क्या है? बड़ी लंबी तफसील है। इस अदब पर गुफ्तगू करूं, आदाब पर तो बड़ी लंबी। एक जुमला दूं ताकि आसान भी हो जाए और आपके जहनों में बात भी आ जाए। अदब कहते किसको है? अदब किस चीज का नाम है? लो जुमला सुनो भाई। अदब क्या है? बड़ा सिंपल और बड़ा आसान। का अदब किसको कहते हैं? का जहां इब्तिदा इल्म से हो, इंतहा इश्क पर हो, वो अदब है। इब्तिदा इल्म से हो और इंतहा इश्क पर हो, वो अदब है। अब इस अदब की अगर पिछली सदी की डेफिनेशन मैंने किसी हस्ती में देखी है तो वो मुझे बरेली का ताजदार नजर आया है कि इब्तिदा इल्म से होती है, इंतहा इश्क पर होया कर होती है। ये उलमा बैठे, इनके पास एक मसला होगा। तातानिया में, फुरकानिया में, हिंदिया में, अल्लाह भला करे आपका, दुर्र मुख्तार में, रद्दुल मुख्तार में, फिक की जितनी कुतुबें पुरानी उन सब में, आलमगीरी में ये मसला मौजूद है। अदब के हवाले से बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर की बात करते हुए मौसूफ ने तो फैसला करके कहा ना कि जनाब गाली कोई नहीं थे, चक्करी कोई नहीं थे, सानू तो नजर ही नहीं आया थे, ये थे वो। अब जरा सुनिए, ये तो कहा ना जी हमें तो नजर ही नहीं आया कि गुस्ताखी हुई कहाँ है। मैं बताता हूँ, सुनिए। अब ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा है और बड़ा गौर वाला, बड़ी तवज्जो से आपने इस पर आपने जरा थोड़ी सी तवज्जो करनी है मसला समझाने के लिए। तमाम बुजुर्गों ने लिखा है, हुजूर की जिसने इतनी सी भी बेअदबी की ना, इतनी सी भी, वो कितनी सी है सुने। मन काला लिशारिही शुआइरुन युकफर का, जिसने हुजूर के मुँह मुबारक को, बाल को भी शुआर, शार बाल को कहते हैं, शार को शुआर कह दिया ना, छोटा बाल, युकफर काफिर हो। क्या हो गया? और आगे चले। मन काला ले नालिही नुआइलुन युकफर, जिसने हुजूर की नाल को, नोएल का ना छोटी, तकसीर कर दी, तस्गीर कर दी, छोटी। मसलन अब्द है बंदा, उबैद छोटा बंदा, इस तरह शार बाल, शुआर छोटा बाल, अब्द बंदा, उबैद छोटा बंदा, नाल नोएल। अब समझो, अब का जिसने हुजूर के बाल को कहा ना, शार को शुआर, युकफर हो, काफिर हो गया। जिसने हुजूर के नाल को कहा ना, जिसकी निस्बत हुजूर की पांव से हो गई, जिसने कहा ना ये नाल नहीं है नोएल है, युकफर हो, काफिर हो गया। किस दर्जे का अदब? और आगे चले का जिसने हुजूर के कपड़ों के मुतालिक ये कहा ना, हुजूर के कपड़ों के मुतालिक कि हुजूर के कपड़े मैले हैं, युकफर हो, काफिर हो। अब समझ आ गई मसला? अब जरा सुनिएगा, तरीकत सारे का सारा, आखिरी जुमला मेरी तकरीर का और फिर मैं जाने लगा हूं, लेकिन पूरी तवज्जो रंगे रजा में। जिसने हुजूर के शार को शुआर कहा, मैनू नहीं लग रहा थोड़ी तवज्जो मेरे वाले, बोलो काफिर हो गया सारा मजमा, जोर से बोलो यार। मेरी बात अब आखिरी मराइल में, ये सुनेंगे तो समझ में आएगा। जिसने कहा हुजूर के मुंह मुबारक को शुआर, क्या हो गया?
जिसने हुजूर के नाल को कहा नोएल क्या हो गया, काफिर, जिसने कहा हुजूर के कपड़े मैले क्या हो गया, काफिर। अब ये बात हुई है 500-600 साल पहले। उन बुजुर्गों ने, पुराने बुजुर्गों ने लिखा, 500-600 साल पहले के, 400 साल पहले के बुजुर्गों ने लिखा। अब जरा सुनिए, आला हजरत से सवाल हुआ, सुभान अल्लाह। आला हजरत से सवाल हुआ, सरकार ए जड़ा बुजुर्गा ने लिखा है कि जड़ा हुजूर दे कपड़ियां नूं भी आखे मैले ने वो भी काफिर है, ते फरमाया हुण कपड़ी ते कपड़ियां नाल मिट्टी ते लग ही जांदी है, ते मिट्टी नाल कपड़े जदों लिबड़े जानते वो मैले ही होंदे ने, ते कदी उन्हां नूं मैला ना आखे बंदा ते की आखे। अब सवाल किससे हो रहा है, आला हजरत से। और मौजू ज़हन में रखिएगा कि तरीकत सारे का सारा काजी, अगर हुजूर के कपड़ों को मैला ना कहा जाए, भाई कपड़े जब मिट्टी लगेगी तो मैले ही कहेंगे, अब मैले कपड़े को मैला ही कहता ना बंदा, और क्या कहता, भाई कपड़े मैले हो गए। अगर ये न कहें कि कपड़े मैले हो गए तो सवाल है कि क्या कहें। ए नौजवान, ए कार्ड वाले नौजवान, थोड़ा बैठो यार 1 मिनट, लोगों से ज्यादा टेंशन आपने डाली हुई है, बैठ जाओ। ए लाल रुमाल वाले बैठ जाओ 1 मिनट यार। आखिरी जुमला भाई, बहुत तवज्जो इस तरफ, ज़हन से निकल जाएगा तो समझ ही नहीं आएगी मैंने कहा क्या है। पूरी तकरीर का दारोमदार इस जुमले पर है कि तरीकत सारे का सारा अदब का नाम है। अदब नहीं तो तरीकत भी, जोर से, अदब नहीं तो तरीकत भी। अब आला हजरत से सवाल हुआ कि सरकार कपड़ों पर मिट्टी तो लग ही जाती है, जब कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है, अगर कपड़ों को मैला न कहें तो क्या कहें। तो सुनो बरेली के ताजदार ने क्या जवाब दिया। आला हजरत कहते हैं मुंह जले उसका जो कहे हुजूर के कपड़े मैले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हैं? आला हजरत कहते हैं मुंह जले उसका जो कहते हैं हुजूर के कपड़े मैले हैं। अगला जुमला का अगर अल्लाह अदब की तौफीक दे तो यूं क्यों न कहे कि मट्टी ने दामने रहमत में पनाह ले रखी है। हाय 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 हाय, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने किबला, बहुत है जी, अगर अल्लाह अदब की तौफीक दे तो यूं क्यों ना कहे। हुण समझ आई रजा दा ना क्यों बाकी है, हुण समझ आई रजा दे डंके क्यों ने, हुण समझ आई कि रजा का दर चर्चा क्यों है, हुण समझ आई कि रजा दे ना लैण वाले क्यों ने, हुण समझ आई 100 साल बाद भी रजा दा उर्स क्यों हो रहा है। इस वास्ते के रजा ने हुजूर नाल प्यार कीता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम